हेलो 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 हेलो। हेलो, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया और मस्त होंगे। और अभी हम लोग का जो चल रहा है हिंदी व्याकरण का सीरीज, तो हमने जो है इससे पहले 2 चैप्टर्स पढ़ रखा है। कौन कौन सा चैप्टर? तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा वर्ण विचार, उसके बाद हमने पढ़ा शब्द विचार। अच्छे से वर्ण और अक्षर और शब्द के बारे में 2 चैप्टर्स 2 वन शॉट में हमने पढ़ा। उसके बाद तीसरा वीडियो भी आपको आ गया था, किसका? संधि का। संधि का जो है चैप्टर 3 शुरू किए थे। ये चैप्टर जो है वन शॉट में नहीं खत्म हुआ, तो पार्ट 1 में हम आपको पढ़ा दिए। तो एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं क्या क्या पढ़ा दिए हैं, और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट शुरू होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिखा चैप्टर 3 संधि का जबरदस्त ट्रिक बाय सुशिव क्लासेस खेसर। आप जो है पढ़ रहे हो किस सेंटर पे? तो ये आपका ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और हमारा जो ऑफलाइन भी 2 सेंटर चलता है, एक हमारे गांव में चलता है जहाँ पे मेरा धाबा गांव है, ये कहाँ पे है? खेसर के पास है, बांका जिला में है। ठीक है, और एक और 11-12 के लिए साइंस वाला के लिए स्पेशल क्लास चलता है, कहाँ पे? खेसर में। तो जहाँ आसपास अब खेसर के बच्चे हैं और आसपास कहीं से हैं, तो आप जो हमारा लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, और यदि ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं तो पढ़िए जरूर। और आपको नोट्स वगैरह लेने के लिए इस नंबर को सेव कर लीजिए, सूरज सर नाम सेव कर लीजिए या सुशिव क्लासेस नाम सेव कर लीजिए, और आप जिस भी क्लास में व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और जो है क्लास का नाम बता दीजिए, उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, आप 5 रुपये फी है, फ्री में पढ़ा रहे तो शायद आप इसका रिस्पेक्ट ना करो, कदर ना करो और तुरंत क्लास छोड़ के चले जाओगे। लेकिन एक बार कंटेंट देख लीजिए, एक बार जो पढ़ाए वो देख लीजिए, और कमेंट्स में जाके देख लीजिए कि जो बच्चे पढ़े हैं और तो वो कितने तारीफ करते हैं कि भाई बहुत अच्छा मस्त क्लास है। चलो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, ये हमने पढ़ा दिया था संधि किसे कहते हैं, और संधि का पूरा परिभाषा हमने बताया था। फिर हमने बताया था संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमने जैसे बताया था कि स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ रखा था। स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन से 5 प्रकार के होते हैं आप ये देख लो। संधि कितने के भेद है? तो संधि के 3 भेद ऐसे लिख लीजिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पीडीएफ भी ग्रुप में भेज दिया, आप वहां से लिख लेना। ठीक है, फिर हमने बताया था स्वर संधि किसे कहते हैं। जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उस जो मिलता और जो नए विकार पैदा होते हैं, नए शब्द बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो पूरा पीछे वाला वीडियो देख लेना, इतना अभी समझाएंगे नहीं, बस खाली ये बता रहे क्या क्या पढ़ा दिया। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि स्वर संधि के कितने भेद है। तो स्वर संधि के 5 भेद है, जैसे दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यन संधि हो गया, आयादी संधि। हमने अब तक क्या पढ़ रखा? दीर्घ संधि के बारे में डिटेल से पढ़ के रखा। एक बार आपको दिखा देते कि क्या हमने पढ़ा था। चलो, तो स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के 5 भेद है, आप देख लो, ये अभी जो हमने बताया। उसके बाद आप दीर्घ संधि किसे कहते हैं आपको बता दूं, जितना आसान और सरल तरीका से हमने ये कंटेंट को समझाया था पिछले वीडियो में देख लेना। और ये परिभाषा आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर लिख के नहीं देगा जितना आसान हम लिख करके दिए। संधि बहुत मुश्किल, बहुत बेकार लगता है, लेकिन आपको गारंटी देते हैं जब आप इस सूरज भैया से आप संधि का क्लास करोगे, कोई भी क्लास करोगे, और आपको मजा आएगा, पूरा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू कर दे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो हमने यहाँ पर लिखे जब 2 स्वर वर्ण मिलने से बड़ी आ, बड़ी ई या बड़ी ऊ बनता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। आप ध्यान रखना, जब भी 2 स्वर वर्ण मिलेगा और क्या बनेगा? बड़ी आ ई ऊ, 3 चीज मतलब याद रखना, आ ई ऊ, आ ई और ऊ, ये बनता है तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। ये वाला आप ट्रिक भी बताया, आप पिछला वीडियो देख लेना, बढ़िया से समझाया उसमें। ठीक है, अच्छा ट्रिक यहाँ भी बताए थे। आ के साथ कुछ भी कुछ भी मिले तो बनता क्या है? आ ही बनता है, और एक सब पे एक एग्जाम्पल भी बताया है। तो ये चीज हमने पढ़ा रखा है। उसके बाद ई आपस में मिलता है तो बड़ी ई बनता है, उसके ऊपर एग्जाम्पल लेके पढ़ाया था, इसको देख लेना आप। उसके बाद ऊ या कोई भी ऊ मिलता है तो बड़ी ऊ बनता है। ठीक है, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल लेके हमने समझाया था।
उसके बाद हमने होमवर्क में दिया था, होमवर्क में क्या दिया था कि भाई ये जो है दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। जो दो मतलब आ बड़ी ई ओ। दीर्घ संधि पहचानने का क्या नियम है कि बीच पॉइंट में जहाँ पे दो गो मिलेगा, गठबंधन होगा, तो वहां पे या तो आ होगा या बड़ी ई होगा या बड़ी ऊ होगा। यदि ऐसा है तो वो कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। आप इस सब में देख पा रहे हो आ बड़ी ई या बड़ी ऊ, ये सब है, तो ये कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। तो ये दीर्घ संधि को संधि विच्छेद करने के लिए होमवर्क में दिया था। यहाँ तक तो पिछला वीडियो में आपने पढ़ा था। अब आगे पढ़ाते हैं आपको। आगे क्या है? आगे आपको क्या है? संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम लोग अभी पढ़ रहे स्वर संधि। स्वर संधि में क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था? दीर्घ संधि आराम से बढ़िया से पढ़ लिया था। अब कौन सा संधि पढ़ रहे? तो गुण संधि पढ़ रहे। ठीक है, तो गुण संधि के बारे में आपको चलिए समझाते हैं। तो गुण संधि क्या है? ध्यान से देखिए, गुण संधि क्या है? गुण संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर वर्ण मिलकर ए, ध्यान से देखिए, औ या अर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। ठीक है, आप एकदम आसान परिभाषा में लिखे, जब दो गो स्वर वर्ण, जब दो गो कोई भी, एगो इधर स्वर वर्ण है और एगो इधर स्वर वर्ण, और दोनों मिल जाए और दोनों मिलकर क्या बनाए? ए। ठीक है, औ या अर, आधार रो बनाए तो है ना, अर, क्या? ए ओ अर। जब कोई भी दो गो स्वर वर्ण मिल करके या तो ए बन जाए, या तो ओ बन जाए, या तो अर बन जाए, तो इसको कौन सा संधि कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। कौन सा संधि कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। आई होप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझा है फिर से आप बताओ? जब दो गो स्वर वर्ण, जैसे एक इधर और इधर दो गो स्वर वर्ण मिल करके क्या बने? ए और अर, ये बनता है तो कौन सा संधि कहलाएगा? आप बोलोगे भैया आप ही तो बता रहे हो कि गुण संधि कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या देख लेगा? यहाँ पे है नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर नर में रो में लास्ट में ओ है और यहाँ पर ई है। जब ओ और ई आपस में मिलता है, यहाँ पे क्या है? ओ है और यहाँ पे क्या है? ई है। जब ओ और ई आपस में मिलता है तो ए बन जाता है। ठीक है, तो जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। आप देखोगे यहाँ पर ए औ अर, यही है ना। जैसे यहाँ पे चंद्र प्लस उदय, तो यहाँ पर देखो औकार बना है, तो कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। अब जैसे यहाँ पर अभी खाली आप ना संधि पहचानने सीखो कि गुण संधि किसको कहते हैं। संधि विच्छेद और संधि करना भी आगे सिखाए हैं, तो अभी हम यहाँ पर सिखा रहे हैं कि भाई आप कैसे पहचानोगे कि ये गुण संधि है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ गुण संधि को पहचानते हो, तो बोलना हाँ, हमको सूरज भैया जो है गुण संधि पहचानने का तरीका बताए थे। गुण संधि कैसे पहचानोगे? 3 चीज खोजना है। यदि ए है, दो ठो स्वर वर्ण मिलके ए बन रहा है, ओ बन रहा है या अर बन रहा है, तो कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो ऐ बन रहा था तो कौन सा संधि है? गुण संधि। यहाँ पर देखो औ बन रहा तो कौन सा संधि? गुण संधि है। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, यहाँ पर अर बन रहा, अर, तो ये कौन सा संधि हो गया? गुण संधि। गुण संधि पहचानने का 3 नियम, क्या क्या पहचानोगे? पहला फिर से, ए ओ अर, ये 3 में से कोई बन रहा, दो गो स्वर वर्ण जुड़ करके ए ओ अर बन रहा तो गुण संधि कहलाएगा। कौन सा संधि कहलाएगा? गुण संधि। क्या ये क्लियर है? गुण संधि पहचान पाओगे। अभी जो सिखा रहे उतना ही सब सीखना। आप कमेंट्स में, चैट्स में बताओ हाँ भैया जो है हमको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। कमेंट्स में लिखिए समझ में आ गया, अब आगे बढ़िए। ठीक है, और लिखते भी जाइए, साथ में लिखते भी जाएंगे तो और बढ़िया होगा। ठीक है, तो गुण संधि किसे कहेंगे? जब दो गो स्वर वर्ण मिल करके ए ओ अर बनता है तो उसको गुण संधि कहेंगे। आप आराम से यहाँ पर देख लो, ए है, ओ है, अर है, तो पहचान लोगे भैया गुण संधि है। अब बनाते कैसे हैं आगे देखते हैं। तो ध्यान से देखना, आपको हम क्या बताए थे कि ओ या आ में यदि ई या बड़ी ई कुछ भी जुड़ जाए, जैसे कि अ के साथ ई जुड़ जाए तो ए बन जाएगा, या आ के साथ बड़ी ई जुड़ जाए तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब भी जो है अ है, ठीक है, अ में क्या जोड़ दे? ई जोड़ दे तो क्या बनेगा? आप बोलोगे ए बनेगा।
अ में बड़ी ई जोड़ दे तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। या फिर ऐसे कर दे, आ में ई जोड़ दे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ओ या आ में ई जोड़े या बड़ी ई जोड़े बनेगा क्या, ए ही बनेगा। अब ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पे है ओ और यहाँ पर है ई, ओ और ई, यहाँ पर क्या है ओ, र के अंत में ओ होता है और यहाँ पर ई शुरू में है। आपको देखना है जब भी संधि विच्छेद करो पहचानना। आपको ना हम यहाँ पे बनवाते ही है हम, ठीक है, यहाँ पे बनाओ। आप लोग पहले मिटा देते हैं, आप लोग बनाना, बना के ही दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो, तो आप क्या देखोगे, जैसे लास्ट में यहाँ पे नर में क्या है ओ है और यहाँ पर क्या है ई है, तो अब ओ और ई मिल करके क्या बनेगा। सबसे पहले आपको ये जो है लिख दो, तो नो और रो ये तो लिख दिए। अब इसके अंत में ओ था, इसके अंत में ई था, तो ओ और ई मिल करके क्या बनेगा, तो अभी तो बताए ए बनता, ओ और ई मिलके क्या बनता, ए का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद इधर जो है उसको लिख दो, क्या है आधा नो और द्र, तो क्या हो गया नरेंद्र। वैसे ही इसको आप बनाओ, कमेंट्स में आप बना के बताओ कैसे होगा, कमेंट्स में लिखो बना के। जैसे आपको यहाँ पे क्या है, इसके अंत में भी ओ है और यहाँ पे बड़ी ई है, ओ और बड़ी ई कुछ भी जुड़ेगा तो बनेगा ए ही। तो अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं दो में ए का और वो, पहले इतना सा लिख दिए। अब इसका ओ और ये वाला ई बड़ी ई दोनों मिला करके क्या बनाएंगे, ए बना देंगे। और लास्ट में क्या बचा, 100 बचा, तो ये 100 लिख दिए, तो क्या हो गया देवेश, है ना, समझ में आ गया, हल्का लग रहा होगा। उसके बाद यहाँ है महाजोड़ इंद्र, यहाँ पे क्या है आ है और यहाँ पर ई है, तो आ और ई ए ही बनेगा। पहले ये वाला उतार दो, तो क्या है मो है और ह ये उतार दिए। अब आ और ई ये दोनों मिलके क्या बनेगा ए, और इधर क्या बचा आधा नो और द्र महेंद्र। क्या ये सही है, एकदम बोलोगे सही है। अब जैसे इसको बनाओ, रमा जोड़ ईस, क्या बनाया आपने, बना के दिखाओ कमेंट्स में, फिर हम बनाते हैं और देखेंगे आप सही बना पा रहे हो कि नहीं, कमेंट्स में बना के। जैसे रमा जोड़ ईस क्या होगा, तो अब जैसे रो है और मो है, पहले रो और मो को हमने लिख दिया, यहाँ पे आकर है और ई है, आकर और ई क्या बनेगा ए बनेगा, और लास्ट में क्या है 100, इसको लिख दी रमेश। आप यदि कमेंट्स में ना बना पा रहे हो तो कॉपी में बनाओ, फटाफट बनाओ। तो आई होप यदि ये समझ गए तो हम आगे बढ़ूं। क्या आपको समझाए, ओ आ में ई या बड़ी ई कुछ भी जुड़ेगा तो बनेगा ए, और हर एक पे एक ठो एग्जाम्पल आपको समझा दिए। उम्मीद है ये क्लियर होगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए कि नहीं समझ में आया। समझ गए तो बढ़िया बात है, नहीं समझ आया तो वो भी बताइए। अब एक और एग्जाम्पल बताते, जैसे ओ है और आ में, ध्यान से देखिए, जब ओ और आ में ऊ या बड़ी ऊ जुड़े तो क्या बनेगा औ बनेगा। क्या बनेगा औ, याद रहेगा। आप ध्यान से देखो, ओ और ऊ जुड़ता है, ओ और ऊ जुड़ता है तो औ बनता है, ठीक है। आ और बड़ी ऊ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा औ ही बनेगा। ओ और ये बड़ी ऊ जुड़ेगा तो फिर भी क्या बनेगा ओ आ में, ये दोनों में से कुछ भी जोड़ेंगे बनेगा क्या औ बनेगा। ये आपको मेन याद रखना, मेन यही चीज याद रखना होता है। जैसे आपको इसमें क्या बता रहे थे कि ओ के साथ ई जुड़ता है तो ए बनता है, इसमें क्या बता रहे हैं औ के साथ ऊ जुड़ता है तो औ बनता है। क्लियर हो रहा। औ कब बनेगा, जब अ में ऊ जुड़ेगा तो औ बनेगा, अ में ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा ऐ बनेगा, ऐ, ये याद रखना। अब चलो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम इसको बनाते हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं ताकि आप बनाओ, ठीक है। इसको बनाओ, जैसे है चंद्र प्लस उदय, तो क्या होगा आप बताओ जरा। चंद्र प्लस उदय, आप लोग पहले बनाओ कमेंट्स में, तो फिर हम आप बनाते हैं और फिर हमको दिखाना कि सही है, आप कॉपी में ही बनाओ, ठीक है। तो क्या हम बनाए, जैसे कि चंद्र, पहले तो ये लिख दो, च लिख दिए, नौ लिख दिए, द्र लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए। अब चंद्र अ है और यहाँ पर ऊ है, अ और ऊ
अ और उ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। तो यहाँ पर लिख दिए औ और लास्ट में क्या है, द य लिख दिए, चंद्रोदय हो गया। अब यहाँ पर देखोगे जल में लौ तोड़ोगे तो आप बोलोगे लौ है, अ कहाँ है, तो लौ दो चीज से बना, आधा लौ और आधा अ, तो लौ और अ ऐसे मिलके पूरा लौ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लौ में अ है और यहाँ पे बड़ी ऊ है, जब अ और बड़ी ऊ मिलेगा तो बनेगा औ। तो यहाँ पर पहले इधर वाला लिख दो, जो और लौ है इसको लिख दिए। अब यहाँ अ और ऊ को क्या लिखेंगे, औ लिखेंगे, और इधर जो है वो सेम चीज लिख दो, तो क्या हो गया, जलोर्मी। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, महाजोड़ उत्सव। अब यहाँ पर क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, ऊ है। तो पहले सेम चीज उतार दो, मो और ह को उतार दो, मो और ह उतार दिए और आ और ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और इधर जो है उधर उत्सव। वैसे गंगा जोड़ उर में तो क्या हो जाएगा, एक बार बताना। जैसे यहाँ गौ में अनुस्वार है, ये पूरा उतार दो, गौ है ये भी उतार दो। अब ये लास्ट में देखो यहाँ क्या है, आ है, यहाँ ऊ है, आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, और ये वाला लास्ट वाला उतार दो, गंगोर में। एकदम मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नियम तीसरा, आप दो नियम तो पढ़ लिए, दो नियम कौन कौन सा पढ़े, पहला नियम पढ़े ओ आ के साथ ई या बड़ी ई जुड़ता है तो ए बनता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या बताए, अ आ के साथ उ या बड़ी उ जुड़ता है तो औ बनता है। तीसरा नियम, अ आ के साथ यदि री जुटेगा, फिर से दिया, अ आ के साथ यदि री जुटेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, क्या बनेगा। जैसे देव जोड़ ऋषि क्या बन गया, देवर्षि, देवर्षि कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको मिटा दूं क्या, ध्यान से मिटा देते हैं। चलो अब यहाँ तो अ है, ठीक है, यहाँ पर री है, अब पहले इसको लिख दो, दो लिख दो। अब वो देव है तो ये लिख दिए, पहले ये वाला लिख दिया। अब इसके अंत में क्या था, अ था, यहाँ री है। अब ये अ और री क्या बनता, अर, अर मतलब होता है आधा रो, आधा रो, आधा रो को इस तरह रेफ के अनुसार दर्शाते हैं, तो आधा रो। तो अब ये वाला को पहले लिख दो, स्व को लिख दो, स्व को लिखने के बाद आधा रो को ऊपर चढ़ा दो, तब ना ये आधा रो आगे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देवर्षि। अब जैसे महाजोड़ ऋषि, तो आ और री दोनों मिलके बनेगा अर, यानी आधा रो रेफ बनेगा। तो क्या करेंगे इसको, जैसे मो है, ह है और स्व हर्षई है, तो स्व हर्षई पहले दे दो और यहीं पर रो घुसाना आधा, तो आधा रो का ऐसे लिखते महर्षि हो गया। तो आई होप ये आपको कौन सा संधि समझाए, हम कौन सा संधि समझाए, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। तो गुण संधि पहचानने का नियम क्या बताए थे, पहले हमने बताया था गुण संधि यदि जुड़ करके ए ओ या अर बनता है तो उसको कौन सा संधि कहेंगे, गुण संधि। फिर ए ओ अर पे तीनों एग्जाम्पल देखे, कैसा देखे, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिखाए, जैसे आपको ए वाला ओ और ई जुड़ता है तो ए बनता है, और उस पर हमने ये बनाया। उसके बाद फिर हमने क्या बताया, अ और उ जुड़ता है तो औ बनता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे जोड़ के दिखाया, औ बना। उसके बाद अ आ के साथ री जुड़ता है तो अर बनता है। ये तीनों नियम आपको हमने अच्छा से समझाया। अब होमवर्क में देते जो आपको संधि विच्छेद करना है, वो होमवर्क में क्या है ये ध्यान से देखो। आपको गुण संधि पहचानने का नियम दीर्घ संधि पहचानने का नियम था, बड़ी आ बड़ी ई बड़ी ऊ बनता है, ठीक है, वो कौन सा संधि हो गया, दीर्घ संधि। गुण संधि का पहचानने का नियम, यदि दो गो स्वर वर्ण जुड़ करके ए औ और अर बनता है तो हो जाता है गुण संधि। अब ये कुछ गुण संधि हमने लिखा है, इसका आपको संधि विच्छेद करना। जैसे नरेंद्र है, नर जोड़ इंद्र हमने किया, देखो यहाँ पर आयकार है, आयकार है, आयकार आयकार आयकार, आय 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 आओ 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 आओ, ए और आओ दिखे और कहीं पर अर दिखे तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा संधि, गुण संधि। और गुण संधि को आपको क्या करना है, इसको संधि विच्छेद। यदि आप इस सब को संधि विच्छेद कर दिए और थोड़ा सा टाइम दिए और पढ़े तो आपको उम्मीद है जिंदगी में दोबारा कभी संधि नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आप आलस होके नहीं पढ़ते और पूरा छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं
तो आपको कभी न हमेशा पढ़ना पड़ेगा डाउट। आप यदि सीखना चाहते हैं तो ये जो होमवर्क में बहुत मेहनत से हम जो ये शब्द ढूंढ करके लाते हैं, बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे बनेगा ये गुण संधि। आपको लगता है ये कुछ भी नहीं है, हम बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ करके और ये शब्द एक एक तो ढूंढ करके खोज करके आपको लिख के दिए हैं। आपको जितना इजी लग रहा है, इजी नहीं है, मेरे इसके पीछे घंटों का मेहनत है, तब जाके हम ये शब्द ढूंढ के दिए। तो आपको इसको क्या करना, होमवर्क में संधि विच्छेद करना है, ठीक है। और ऐसा संधि विच्छेद कर लेते हो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा संधि सिखा दिए, गुण संधि सिखा दिए। अब आपको चलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो गुण संधि में था ए औ और अर बन रहा था, और वृद्धि संधि जैसे वृद्धि मतलब होता है बूढ़ा, यानी बूढ़ा गया, अब बड़ा हो जाता है। तो उसको जब देखो यहाँ पर जब दो स्वर मिल करके बड़ी ए और बड़ी औ बनता है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। गुण संधि में छोटी ए छोटी औ और अर बन रहा था, और वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि में बड़ी ए और बड़ी ओ बनेगा। अब जैसे यहाँ ध्यान दो, एक जोड़ एक तो क्या बन रहा है, एक एक, बड़ी ए बन रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो बड़ी ए है, यहाँ पर देख रहे हो बड़ी ओ है, यहाँ पर देख रहे हो बड़ी ओ है। जब आपको बड़ी ए और बड़ी औ दिखे तो आप तुरंत बोल देना वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि पहचानने का ट्रिक पता चल गया। वृद्धि संधि कैसे पहचानोगे, जिसमें बड़ी ए और बड़ी ओ दिख जाए तो आपको बोल देना है कि ये वृद्धि संधि है। गुण संधि कैसे पहचानोगे, तो आपको जिसमें छोटी ए छोटी औ और अर दिख जाए तो वो बोल देंगे गुण संधि है। और दीर्घ संधि कैसे पहचानोगे, जिसमें बड़ी आ बड़ी ई और बड़ी ऊ मिल जाए तो उसको बोलेंगे दीर्घ संधि। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। दीर्घ संधि में पहचानने का नियम क्या, दो गो स्वर मिल करके बड़ी आ बड़ी ई बड़ी ऊ बनता है। गुण संधि पहचानने का नियम, दो गो स्वर मिलके ए औ और अर बनता है, छोटी ए छोटी औ और अर बनता है। और वृद्धि संधि में पहचान, दो गो स्वर मिलके बड़ी ए बड़ी ओ बनता है, ठीक है, बड़ी ए बड़ी ओ बनता है। ये तीन को आराम से आई होप समझ गए होंगे ट्रिक, ठीक है। नहीं समझे तो कमेंट्स, और समझ गए तो दिल जरूर दो, लाइक जरूर दो, और जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। छोटे हैं तो मेरा ठीक है, अब बड़े हैं तो वो भी ठीक है, और कोई टीचर देख रहे हैं तो वो भी और स्टूडेंट्स को बताइए। अब चलिए इसको वृद्धि संधि को जरा नियम 1 देख लेते हैं। वृद्धि संधि का नियम 1 क्या कहता है, कैसे बनेगा बड़ी ए, चलो देखते हैं। जब ओ और आ, ओ या आ में ए या बड़ी ए कुछ भी जुड़े, ओ या आ में ए या बड़ी ए कुछ भी जुड़ता है तो क्या बनता है, बड़ी ए बनता है, बड़ी ए बनता है, बड़ी ए बनता है, ठीक है। एक जोड़ एक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ओ है, एक के लास्ट में क के अंत में ओ है, यहाँ पर ए है। ओ और ए दोनों मिलके क्या बनेगा, बड़ी ए। इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा देते हैं ताकि एक बार सामने में बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। जैसे एक है तो एक पहले लिख दो, आराम से लिख देते, कुछ बनाने का एकदम तरीका मजा है, कुछ भी भारी नहीं है, आराम से बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक था, पहले एक लिख दिया। अब आपको बताना है कि इसके अंत में ओ है, इसके शुरू में ए है, ओ और ए मिलके क्या बनता है, ए बनता है। ये वाला लिखेंगे तो ये वाला लिख दो, ठीक है। और लास्ट में क्या है, क है, लिख दिए। क्या ही इसमें मतलब कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे इसको संधि करना तो कैसे करोगे, पहले ये वाला वर्ड लिख दो, मो तो लिख दिए, क्या ही है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, ओ और ए मिलता है तो आई बनता है, तो यहाँ पे भाई मिला दो, इसको भी मिला दिया। अब क्या बचा, आधा क और यह हो गया मते के। अब इसको देखोगे तो और थ, लास्ट में आ है, यहाँ पर ए है, तो पहले तो और थ को लिख दो, तो और थ को लिख दिए। अब आ और ए तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी ए, और लास्ट में है वो, तथेव हो गया, तथा जोड़ ए तथेव। अब जैसे महा जोड़ ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, जैसे मोह है, मोह लिख दिए, क्या दिक्कत है, मोह लिख दिए। आ है और ए है, आ और ए क्या कहलाएगा, बड़ी ए हो जाएगा। और ये वाला उतार दो, आधा सौ वो,
य पर्याप्त महेश्वरी, कितना आसान है। यदि हम मेरे जैसा बुड़बक लड़का, बुड़बक टीचर पढ़ा सकता है तो आप भी होशियार स्टूडेंट्स हैं। खुश कितना हो रहे हैं, हम बुड़बक है, मारे चमेटा बुड़बक है हम, बुड़बक नजर आते हैं। पर समझ आ रहा, मजाक करे, आप होशियार हो, हम सच में बुड़बक है। छोड़ो छोड़ो बात छोड़ो, बस ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया? और समझ में आ गया तो लाइक को एकदम ठोक दो, बटन लाइक को ठोक दो और बढ़िया से दिल वाला बटन दे दो, दिल वाला एक बार हार्ट भेज दो। लव यू सुशील क्लासेस लिख दो, लव यू सुशील क्लासेस एक बार कमेंट में लिखो तो, लव यू सुशील क्लासेस। और नहीं तो कसम दे देंगे, वो वाला कसम देखे हो, कोई भगवान का फोटो या किसी का फोटो देख देता है कि ये वाला फोटो पे लाइक नहीं करे तो आपका माए मर जाए, आपका बाप मर जाए, आपका ये, वो वाला कसम हम भी दे देंगे। नहीं तो चुपचाप लाइक और कमेंट्स कर दो। अब ना हम भी वैसा ही कसम देने का कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, तो वैसा कसम नहीं देते, बुड़बक वाला बात कर। तो हम लोग कौन सा संधि पढ़ रहे थे? हम लोग संधि पढ़ रहे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम 1 पढ़ लिए। नियम 1 में क्या पढ़े, दिख रहा ना? नियम 1 में पढ़े अ आ में ए या ए जुड़ता है तो बड़ी ए बनता है, ये समझ में आया? अ वाला देख लो, यदि अ और अ में औ या बड़ी औ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? तो बड़ी ओ बनेगा। सिंपल सी, औ या बड़ी ओ जुड़ेगा, जिस तरह का जुड़ता है आके वैसा ही बड़ी वाला बन जाता है। एकदम आसान है यार। कैसे ट्रिक है याद रखोगे? जैसे अ है, इधर औ या औ दिखे तो बड़ा वाला इसका बना देना, ठीक है? इसमें भी देखोगे इधर तो आ ही रहता है और इसमें जो ए दिख रहा है तो बड़ी वाला ए बनेगा। एकदम आसान तरीका है, अब बना दो। अब जैसे यहाँ पर देखोगे सुंदर, यहाँ पर अ है, यहाँ पे औ है तो बड़ी ओ बनना है, क्या ही दिक्कत है? सुंदर जोड़ ओदन सुंदरोदन, बन जोड़ औषधि बनौषधि, महा जोड़ ओज महोज, महा जोड़ औषधि महोषधि। अब पीछे कैसे बनाए तो वो देख लेना कि हम बनाएंगे, इतना टाइम क्या ही देने आए, आलसी हम भी कम थोड़ी है। और वृद्धि संधि का पहचानने का ट्रिक, वृद्धि संधि का पहचानने का ट्रिक क्या है? आप दो ही ट्रिक देखना, बड़ी ए बड़ी ओ, बड़ी ए बड़ी ओ, ये दिख जाए तो आप समझ जाना कौन सा संधि है यार, वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि ये कुछ हम एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यहाँ बड़ी ए है, बड़ी ए है, बड़ी ए है, बड़ी ए है, बड़ी ए, सब में वृद्धि संधि है। बड़ी ए बड़ी ए बड़ी ए बड़ी ओ, बड़ी ओ बड़ी ओ, बड़ी बड़ी ए बड़ी ओ, ये ऐसा कुछ मिल जाए तो कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। आज बोलोगे हंस नहीं रहे हो, दुखी हो, नाराज हो, हाँ दुखी है। लाइव पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा तब अब रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, और ताकि आपको अच्छा से दे पाए क्लास, ठीक है? क्या हो, 4 बार मेहनत लगता है। मेरे दिमाग में टेंशन चल रहा है और भी 4 गो काम रुका हुआ और एक ही चीज को 5 बार पढ़ा रहे, तो मन वहां है, वहां टेंशन चल रहा है, वहां पे काम है और यहाँ पे जबरदस्ती का पढ़ाना पड़ रहा है। बहुत सारा काम छोड़ करके आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको नहीं पता मेरे ऊपर क्या ही बीत रहा, बहुत बीत रहा। अभी हमने जो है मार्केट में जो है अब थोड़ा सा जमीन लिया कोचिंग लेने पढ़ाने के लिए, अब उसको कुछ पैसे 1 लाख 2 लाख बाकी है और लास्ट फाइनल डेट दिया है कि भाई 25 तारीख तक पैसा हमको जो बाकी है नहीं दिया तो 2 गुना पैसा आपसे लेंगे। अब हमको 25 तारीख तक पैसा भी पुराना, पैसा भी नहीं है और एगो टेंशन अलग चल रहा है वहाँ पे। और बच्चे लोग का जो ऑफलाइन में पढ़ रहा है 12th वाला 10th वाला, इसको जो है सिलेबस खत्म करना है, दम फटे जा रहा है कि भाई इतना इतना सिलेबस है, ये पढ़ाना है, उसको तैयारी करवाना है, याद करवाना है, और बच्चा बहुत सारा पढ़ने वाला नहीं है, जबरदस्ती पढ़ाना है। तो एक तो अलग मूड खराब हो रहा है, नए टीचर को हायर करना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, माथा खुद मतलब बहुत प्रेशर यहाँ पे, बहुत इतना इतना लोड है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं यन संधि। यन संधि, यन संधि। अब जो देखो अब तक हमने 3 संधि पढ़ाया, कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। कौन कौन सा संधि पढ़ाया? दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, आप पढ़ा रहे यन संधि, लास्ट में है अयादि संधि। तो यन संधि आपको अच्छा से सीखना है, ठीक है, यन संधि आपको अच्छा से सीखना है। आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। दीर्घ संधि पहले पढ़ा देते हैं। दीर्घ संधि का पहचान नियम था बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि। गुण संधि में छोटी ए, छोटी ओ और अर बनता है तो उसको गुण संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में बड़ी ए, बड़ी ओ बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब वृद्धि संधि। और अब पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का यन संधि, यन संधि, यन संधि का क्या है? इसका 3 नियम है। आपको परिभाषा तो नहीं याद करा सकते, 3 नियम है, वो तीनों नियम को अच्छा से सीखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यह और प्रथम पद का अंतिम अक्षर आधा हो जाता है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। फिर से कह रहे हैं, जैसे एक साइड ई है या बड़ी ई है और इधर में ई ना रह करके कोई दूसरा स्वर वर्ण आ जाए, जैसे कि मान लो एक साइड ई है और इधर जो है ना ओ आ जाए, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? ये चीज आपको सीखना है। जैसे हमने यहाँ पे एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तब बना के सामने में देंगे तो मजा आ जाएगा। चलो यहाँ पे बनाते तब आपको समझ में आएगा। आप जैसे कि मान लो यहाँ पर देखोगे तो क्या है? हर सही है। और यहाँ पर देखोगे तो क्या है? आ है। तो यहाँ पर ऐसा रहे, जब इसके लास्ट में हर सही रहे और इसके शुरू में ई या बड़ी ई छोड़ करके क्या आ जाए? कुछ और आ जाए, जैसे ओ आ जाए, आ जाए, ए आ जाए, ऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, दूसरा स्वर वर्ण कुछ भी आ जाए, तो वहां पे उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दो, यदि ई के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ई के स्थान पर, यानी ध्यान से देखो, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। ये वाला ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। और प्रथम पद का अंतिम अक्षर, प्रथम पद का अंतिम अक्षर आधा हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो सिंपल सी, जैसे ये ध में हर सही है, ये किस में बदल जाएगा? यो में बदल जाएगा और ये हो जाएगा आधा। ध्यान से देखो, जैसे दो है, पहले दो लिख दो, दो लिख दिए। अब ये जो है ध है, इसको आधा लिख दो, आधा लिख दिए। अब जो ये हर सही है, ये किस में बदल गया? यो में बदल गया। अब इधर जो है वो पूरा लिख दो। इधर क्या है? आ है, ये वाला अब पूरा लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। आ लिख दिए और ये नौ है, नौ लिख दिए, और थ है, थ लिख दिए। तो ये दधी जोड़ आनथ क्या हो गया? दध्यानथ। कैसे संधि विच्छेद हुआ, समझ में आया क्या? जब हम बोल रहे ई है और ई के साथ ई नहीं आकर के कोई ओ आ दूसरा चीज आ जाता है, तो ई ये वाला हर सही जो है किस में बदल जाएगा? यो में बदल जाएगा। फिर से ध्यान दो, इस हर सही को यो लिख देंगे और इसको आधा कर देंगे। तो वही किए, दो है, दो लिखे, इसको पहले आधा कर दिए और ये हर सही को क्या लिख दिए? यो लिख दिए और ये वाला पीछे लगा दिए पूरा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे दीर्घ ही है, बड़ी ई और यहाँ पे ऊ है, तो बड़ी ई और ऊ है, तो ये वाला ई जो है यो हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। जैसे कैसे बनाएंगे? जैसे कि मान लो ना है तो ना लिख दिए भाई, ना लिख दिए। उसके बाद आधा रो कैसे लिखते? कभी लिखे हो? आधा रो, आधा रो ऐसे नहीं लिखते, आधा रो को रेप ऐसे लिखते, आधा रो को। तो अब आधा रो लिखेंगे कैसे? आधा रो तो यहाँ पे ऐसे लिखाएगा नहीं, तो इसको कैसे लिखना है? तो कैसे लिखना, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जैसे नौ आकर है और ये वाला बड़ी ई किस में बदल जाएगा? यो में बदल जाएगा और यो के आगे में आधा रो लिखना है ना, तो इसी पे आधा रो लिख दो और इधर जो है इसको उतार दो। तो यहाँ पे क्या है? ऊ है, तो ऊ हर सहू को ऐसे लगा दो और आधा को है, को लगा दो, तो है तो लगा दो, आ लगा दो। क्या हो गया? नार युक्ता। समझ में आया? अब जैसे सखी जोड़ उबाच, सखी जोड़ उबाच क्या हो जाएगा? जैसे स्व और ख है, तो स्व पहले लिख दो और ख को आधा बना दो, ख आधा हो गया। और जो है ये वाला ई है, इसको क्या लिख दोगे? यो लिख दोगे और ये वाला सेम उतार दो। ऊ है तो ऊ लिख दो, वो है तो वो लिख दो, आ लिख दो, च। क्या? सखी वाच।
सखी जोड़ उवाच, सखी वाच, क्या संधि भारी तो नहीं लग रहा, समझ में आ रहा? ये कमेंट में आपको बनाने दिए, सरस्वती प्लस आज्ञा क्या होगा आप बनाओ, फिर हम बनाते हैं। पहले आप कॉपी में बनाओ, क्या बनेगा कॉपी में बनाओ तब बनाएंगे। चलो बनाओ, क्या बनाओगे? सरस्वती प्लस आज्ञा। देखते हैं सीखा कि नहीं सीखा होगा तो फिर से हम अभी बता रहे। चलो टाइम दिए, बनाओ। हो गया? अब चलो देखो क्या क्या ऐसे ही बनाए, मेरे तरह बनाए, ध्यान दो। तो सेम चीज पहले लिख दो और लास्ट में चले जाओ। ये आधा तो है, ये जो लास्ट में तो है इसको आधा कर देना और इसको यो कर देना, आधा तो और यो, बाकी सेम चीज उतार दो, कुछ नहीं करना। जैसे सौ है, सौ लिख दिए, रो है, रो लिख दिए, आधा सौ लिख दिए, वह लिख दिए। अब लास्ट वाला तो आ गए, इसको आधा लिख देंगे, और जो है दीर्घई है तो इसको यो लिख देंगे, और इधर आ है तो आ लिख दिए, ग्यो है ग्यो लिख दिए, ऐसे हो गया सरस्वत्यज्ञा। तो क्या जी, यन संधि भारी लग रहा है का, भारी लग रहा है क्या? पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे, इसमें पहचाना कैसे जाता है। भाई साहब ध्यान से, यदि ई और ओ, यदि बड़ी ई या छोटी ई के साथ कोई भी स्वर वर्ण दूसरा आकर के मिला है तो वो जो है क्या बन जाता है, यो बन जाता है। अब देखो यन संधि पहचानने का जबरदस्त ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि भाई सब में यो तो रहेगा ही, यो दिखे, यो, खाली यो देख के नहीं बोलेंगे। और एक चीज देखना, यो देखना और सामने वाला आधा, देखो यहाँ यो है और सामने वाला आधा है तो बोल देना है यन संधि है, यन संधि है। यो है सामने वाला आधा, सामने वाला आधा है ना रो, यो है सामने वाला आधा, यो है सामने वाला आधा, तो यो और उसके आगे वाला आधा कोई सब अक्षर है तो वो कौन सा अक्षर कहलाएगा? यन संधि कहलाएगा। यो यन संधि, यो यन संधि। क्या बोलोगे? यो है और उसके आगे में आधा वाला कोई अक्षर है तो कौन सा संधि कहलाएगा? यन संधि। देखते देखते पहचान जाना भाई ये तो यन संधि है। यन संधि कैसे बोलोगे? सबसे पहले यो देख लिया और यो के आगे आधा कुछ देखे तो यो के आगे आधा रहना चाहिए, पूरा हो तो वो यन संधि नहीं होगा। ध्यान से समझ लेना। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते, यन संधि का दूसरा नियम, 3 नियम बताएंगे। यन संधि का दूसरा नियम बताते हैं, यन संधि का दूसरा नियम। अब आपको दूसरा नियम मिटा देते ताकि आप भूल जाओ, अभी ऑफलाइन में पढ़ाए थे हम इसीलिए इसको लिखे थे। जैसे यदि ऊ या बड़ी ऊ के बाद ऊ या ऊ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। देखो भाई इधर ध्यान देखो, जब हर्षई ई था और इसके जगह पर दूसरा स्वर आ रहा था तो य में बदल रहा था। किस में बदल रहा था? य में। जब आपको क्या हो, ऊ और बड़ी ऊ के बाद ऊ या ऊ ना करके क्या आ जाए, कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा? वह में बदल जाएगा। सामने वाला जो प्रथम पद का लास्ट वाला अक्षर है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देखो, अनु जोड़ ऐ, अनु जोड़ ऐ, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अ लिख देना, अ लिख दिए, और ये नो है, ये नो को क्या लिख, जैसे यहाँ पर देखो ये तो हर्षऊ है, यहाँ पे क्या है? अ है। आप दो चीज देखना, ये ऊ है ये अ है, तो ऊ और अ मिल करके बनता है व। क्या बनता है? अ, व। ऊ और अ मिलके बनेगा व। तो इन दोनों को मिला करके वो तो लिख देंगे और इसको आधा कर देंगे। तो आधा कर दो, ये पूरा नो था आधा कर दिया, और ये वाला ऊ और ये वाला अ, ये दोनों को मिला करके लिख दिए वो, और लास्ट में क्या बचा? य, तो हो गया अन्वय। क्या समझे? कान फाड़ देंगे सबको। क्या समझे? क्या समझे? अनु जोड़ आए अन्वय। अब जैसे अनु जोड़ ऐसन क्या बनेगा? जरा ध्यान दो, यहाँ पे अ है, ठीक है जी, अ है, बोलोगे वेरी गुड सर, अ है। इन 9 को आधा कर दो, 9 को आधा कर दिए। अब ये वाला हर्षऊ और ये वाला ए, ऊ और ए मिलके क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा, और लास्ट वाला जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? अन्वेषण, अनशन, अनशन हो गया। सही है ना? सही है यार, सही है, कोई बात नहीं। अब जैसे सु जोड़ आगत, बोलोगे स्वागत कैसे? स्व है तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा? आधा, आधा स्व लिख दिए। ये वाला ऊ और ये वाला आ,
ऊ और आ मिलके बन गया वो, ठीक है, ऊ और आ मिलके बन गया वो, और जो है वो, ठीक है, ऊ और आ मिलके बन गया, और मिलके, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा हाँ, ये पूरे पीछे वाला को पूरा लिखना है, ऊ और आ है तो ये मिल के नहीं बन रहा है, ध्यान दो, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, वो हमको लगा गलत हो गया। जैसे यहाँ पे अनुजोड़ ऐसन है, तो देखो ध्यान से, ये नौ तो आधा नौ हो गया, ये भी ठीक है, ये ऊ है, ऊ के बाद ए है तो वो तो बन गया, ये भी सही है, लेकिन ये पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो ए है, ए भी लिखो भैया, तब हो गया सही। अब जैसे यहाँ पे इसमें आ गया तो आधा सौ हो गया, और ये ऊ बन गया वो, खाली ये वाला वो बन रहा, ठीक है, ये वो बन रहा था, ये पूरा लिखा रहा था, ठीक है, ये ऊ है तो ये क्या बन गया वो, और ये आ है तो आ लिख दिए, गो है गो लिख दिए, तो ऐसे स्वागत। अब बधू जोड़, ये जैसे ऊ है बड़ी ऊ, तो जैसे वो लिख दिया, आधा ध लिख दिए, ठीक है, और ये बड़ी ऊ क्या बदल जाएगा, वो में बदल जाएगा, और ये पूरा लिख दो, आगमन, ऐसे वधवागमन, ठीक है। जैसे अनु जोड़ आए अन्वय, अनु जोड़ ऐसन अन्वेषण, सु जोड़ आगत स्वागत, बधु जोड़ आगमन वधवागमन, ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। नियम नंबर 3, यन संधि का नियम नंबर 3, यन संधि का नियम नंबर 3 वो क्या है। अब ध्यान से देखो भाई, यदि री के बाद री ना रहकर कोई दूसरा स्वर रहे तो री के जगह पर आधा र हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ मातृ जोड़ आनंद, जैसे ये पे तो री है, री के साथ आ है, तो री के साथ री नहीं है बल्कि क्या है, आ है। जब री के साथ कोई दूसरा स्वर हो जाए तो ये पहले तो आधा तो हो जाएगा, आधा तो, और ये क्या हो जाएगा, आधा रो, तो आधा तो आधा रो, देखो एक ध्यान से देखना, आधा तो और आधा रो को क्या लिखते हैं, त्र लिखते हैं। तो अब ध्यान से देखो, मातृ प्लस आनंद, तो म आकर पहले लिख दिए, आधा तो और आधा रो, तो आधा तो और आधा रो को क्या लिखते हैं, त्र लिखते हैं, और यहाँ पे आ था, आ लिख दिए, नौ बाकी सब पीछे का लिख दिए। जैसे पितृ जोड़ आदेश है तो पित्रादेश हो गया, तो और आधा रो तो क्या हो गया, त्र बन गया, और ये पूरा आदेश को घुसा दिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्रादेश। समझ में आया। तो ये था कौन सा संधि, ये कौन सा संधि था, कौन सा संधि था बताओ तो जरा, देखो ध्यान से देखो भाई साहब, यन संधि, यन संधि के नियम, यन संधि किसे कहते हैं, एक बार यहाँ पर ध्यान देख लो, यन संधि दिख, अब दिख रहा है। तो यन संधि कैसे पहचानेंगे, यन संधि कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से देखना, यन संधि पहचानने का 2 तरीका है। पहला ध्यान देखना, यो वो और आधा रो, ठीक है भाई, यो वो आधा रो के आगे कोई भी आधा अक्षर है, आधा अक्षर, कोई भी आधा अक्षर है, कोई भी आधा अक्षर है, तो आप बोल देना सिंपल सा यन संधि है। यन संधि पहचानने का, यो के आगे कोई आधा अक्षर, वो के आगे कोई आधा अक्षर, या आधा रो के आगे कोई आधा अक्षर, तो इसको बोलते हैं, हम सिंपल से बता दो, सिंपल से आधा रो, इसको त्र लिख देते हैं, त्र। ऐसा यो के आगे कोई आधा अक्षर हो, वो के आगे कोई आधा अक्षर हो, या त्र हो, ये 3 चीज कहीं दिख रहा है तो आपको बोल देना है यन संधि है। यन संधि पहचानने का जबरदस्त ट्रिक, क्या ट्रिक है, यदि यो के आगे आधा तो है, वो के आगे आधा कोई भी मतलब हो, वो हो और आगे में कुछ आधा चीज हो, आधा अक्षर, तो जो होता है यन संधि। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। अब चलो जो है आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क में क्या दे रहे हैं, संधि विच्छेद करना है, ठीक है, ये होमवर्क में दे रहे हैं, जैसे आपको संधि विच्छेद करना, जैसे अत्यधिक, यद्यपि,
इत्यादि अत्याचार उपर्युक्त प्रत्येक संख्यागमन अन्वित अन्वेषण मात्राज्ञा स्वागत स्वच्छ मध्य वाले, ये जो हम शब्द लिखे ये सारे जो है कौन सा संधि है, बोलोगे यन संधि। कैसे पहचानोगे, देखोगे यहाँ यह है और आगे में आधा तो है, तो क्या हो गया भाई यन संधि। यो है आगे में आधा दो है, कौन सा संधि, यन संधि। यो है आगे में तो है, आधा तो है, यन संधि। यो है तो है, यन संधि। यो है रो है, यन संधि। यो है आधा तो है, यन संधि। यो है आधा खो है, यन संधि। यार यो और आधा रहे आगे में तो यन संधि, वो और आगे में आधा रहे तो यन संधि, और त्रो रहे तो यन संधि। सिंपल से इसको बना लोगे। उसके बाद हमने बताया था कि अयादी संधि, अयादी लास्ट संधि बता रहे पहचानने का। अयादी संधि किसे कहते हैं, अयादी संधि ध्यान से देख लो, एक ही चीज में एक ही चैप्टर बता दिए, खत्म हो गया संधि, स्वर संधि खत्म हो गया। लास्ट संधि बता रहे अयादी संधि के नियम। अयादी संधि के नियम क्या बता रहे, ध्यान से देखो। ए औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो, जैसे हम क्या बता रहे, यदि ए है, ओ है, औ है, इसके बाद इसके साथ जो है कोई दूसरा स्वर वर्ण आ जाए तो क्या बनेगा। जैसे हम यहाँ ध्यान, तो ए के साथ ओ आता है तो आई बनता है, ध्यान से देखना। ए के साथ ओ आता है तो आई बनता है, और बड़ी ए के साथ ओ आता है तो आई बनता है, आई। औ के साथ अब आता है तो अब बनता है, औ के साथ उ आता है तो आप बनता है। ध्यान से आपको ये चार चीज याद रखना तो अयादी संधि पहचान लोगे। आए आए अब आप, क्या आए अब आप, ये चारों दिखे तो बता देना है कि भाई अयादी संधि है। अयादी संधि कैसे पहचानोगे, आए अब आप। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ने जोड़ अन्न, क्या लिखा, ने जोड़ अन्न। ध्यान से देखो, तो नौ के लास्ट में ए है और इसके आगे में अ है, तो क्या बन गया, आए। अब ध्यान से देखो, नौ है, नौ लिख दिए, ए और अ मिल करके बन रहा आए, तो आए और तो नौ के साथ छिप गया और यो लास्ट में लिख दिया और लास्ट वाला नौ लिख दिया, नयन हो गया। अब जैसे यहाँ देखो, गे जोड़ अक, तो ए और अ मिलके तो आई बनेगा ना। ध्यान से, तो बड़ी ए और अ मिलके क्या बनता, आई बनता। तो हमने ग लिख दिए और ए और अ को आई लिख दिए, आय, आ कर आ, और य लास्ट वाला क लिख दिए। वैसे भो अन, ओ और अ के साथ अब बनता है, ध्यान से, ओ और अ के साथ अब बनता, आई नहीं। अब ए के वाला के साथ अ जुड़ रहा तो आए, ओ के साथ अ जुड़ रहा तो अब, ठीक है। तो अब जैसे ओ है यहाँ अ है तो अब बनेगा ना, अब तो भ लिख दिया और अब अ और ब, अब हो गया लास्ट वाला भवन हो गया। भो जोड़ अन भवन, भो जोड़ुक भावुक। एकदम आसान था, ये था हमारा अयादी संधि। और इसका होमवर्क भी दे देते हैं भाई, इसको करना है संधि विच्छेद, इसको करना है संधि विच्छेद। तो हम ये सब शब्द बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं और आपको पहचानने दे दिया। एक बार फिर से रिवीजन करा दूं क्या आपको, सब संधि पहचानने का ट्रिक बता देते, सामने में बता देते। सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दीर्घ संधि। कौन सा संधि पढ़ा था, स्वर संधि के 5 भेद है तो उसमें से सबसे पढ़ा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहचानने का ट्रिक क्या बताए थे कि दीर्घ संधि में यदि बड़ी आ बड़ी ई दो गो स्वर वर्ण मिलके बड़ी आ बड़ी ई बड़ी उ बनता तो उसको दीर्घ संधि कहेंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था अरे यार गुण संधि। कौन सा संधि पढ़ा था, गुण संधि। गुण संधि में ट्रिक क्या पहचानना था, गुण संधि दो गो स्वर वर्ण मिलके यदि ए औ, छोटी ए छोटी औ और क्या अर, ये 3 चीज बनाए तो उसको कौन सा संधि कहेंगे, गुण संधि। तीसरा हमने बताया था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या नियम बताया था, यदि बड़ी ए और बड़ी ओ बन रहा है जुड़ करके तो कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि। और चौथा चीज हमने क्या बताया था, यन संधि का ट्रिक बताए कि यदि यो हो, यो के आगे कोई भी आधा अक्षर हो तो, जैसे या वो हो और वो के आगे कोई भी आधा अक्षर है जैसे ओ है या कुछ भी है,
कोई भी आधा अक्षर, जैसे गो है, ऐसे है, या फिर त्र हो। कैसे यन संधि कैसे पहचानोगे? यदि यो है और उसके आगे आधा कोई भी अक्षर है तो यन संधि, वो है आधे कोई आधा अक्षर है तो यन संधि, त्र है तो यन संधि। अब लास्ट वाला था अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि में बताए थे आय या फिर अब, आय या फिर अब या फिर आप। तो ये तो पहचानने का जबरदस्त ट्रिक लगा दिए। ये यदि पहचान गए तो कौन सा संधि हो गया भाई? स्वर संधि का पांचों ट्रिक पहचानने का। स्वर संधि कौन सा? दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि पहचानने में ओ बड़ी ई उ बन रहा है तो दीर्घ संधि। गुण संधि में ए ओ अर बन रहा है तो गुण संधि। वृद्धि संधि में बड़ी ए बड़ी ओ बन रहा है जुड़ करके तो हो जाएगा वृद्धि संधि। यन संधि कैसे पहचानोगे? आधा यो के आगे आधा कोई अक्षर है या वो के आगे कोई आधा अक्षर है तो यन संधि। अयादि संधि में आय आय अब बन रहा है तो क्या बन जाएगा? अयादि संधि। और पांचों संधि पहचानने में आपको आ गया। और इतना हल्का और इतना आसान आज तक कोई संधि पढ़ाया था? तो बोलो भाई। यदि खराब हम पढ़ाए हैं, समझ नहीं आया है तो लिख दो खराब, और अगले दिन से कल से व्यंजन संधि नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग जो बढ़िया पढ़ा था उसके पास जाके पढ़ो। और यदि बोलोगे नहीं भैया मजा आ गया, आप ही से पढ़ना है, आपसे ही पढ़ना है, आपका ही मेहनत हमें अच्छा लगता है, तो कमेंट्स में दिल खोल के तारीफ कीजिए, दिल खोल खोल के। तो तला आ जाता है यार। जैसे मेरा छोटा छोटा बच्चा है ना, अब कहीं गांव में घूमने जाते हैं, गार्जियन लोग से मिलने जाते हैं, तो जैसे हमको देखेगा ना तो बोलेगा तुलत तल आ गए, तुलत तल आ गए, तुलत तल आ गए, ऐसे नाचने लगते तुलत तल आ गए। अब हम भी उस सबको सुन सुन के तोतला आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, तुलत तल आ गए। तो तुलत तल दी ठंडी पढ़ा दिया आप लोग को। कैसा लगा ठंडी? मजा आया कि नहीं मजा आया? ठंडी नहीं, ठंडी ठंडी ठंडी, ठीक है। तो तला के बोल दिए, ठंडी पढ़ा दिए, ठंडी थमद में आ गया। ठंडी 5 पत्ता आते होते हैं कौन कौन? दिल तंदी, और दिल तंदी, दिल तंदी, गुण तंदी, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। बहुत बता लिए, मजा आ गया। आई होप बढ़िया लगा होगा। आप लोग भी बड़े प्यारे प्यारे हो, और लव यू सो मच। ढेर सारा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब के बिना तो मत जाइए। और जितना भी दोस्त है 10 12 9 10 6 7 कोई भी है, हिंदी व्याकरण का वीडियो एकदम दिल खोल के भेज दीजिए, और बोलो कि सूरज भैया से पढ़ ले भैया। जितना ज्यादा स्टूडेंट्स आओगे पढ़ने लाइव में उतना ज्यादा, 2 4 5 को देखोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। गुड नाइट, लव यू।